राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में आज जो हमारे लिए उद्घाटन समारोह है, एक शुभ दिन है और महाविद्यालय के लिए ये दिन आज इसलिए भी शुभ है कि हमारे बीच में राजस्थान टेक्सटाइल मिल के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय वशिष्ठ साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके अलावा सर्वेश्वर जी आरटीएम से आप भी पधारे हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत व अभिनंदन। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार जी जैन साहब का प्रयास है कि आपने वशिष्ठ साहब से निरंतर संपर्क स्थापित कर वर्षों बाद आरटीएम के अध्यक्ष महोदय को महाविद्यालय में आप लाए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये महाविद्यालय प्रारंभ में निजी महाविद्यालय के रूप में कार्यरत था और इस महाविद्यालय की जो पुरानी बिल्डिंग है वो राजस्थान टेक्सटाइल मिल के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष एनएम गुप्ता साहब व के बिरला जी के द्वारा ही बनवाई गई है और सरकारीकरण के पश्चात इस महाविद्यालय का नाम अभी भी बिरला जी का ये भवन होने के कारण ये महाविद्यालय उन्हीं के नाम से राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी के रूप में संचालित है। मैं बिरला जी के प्रतिनिधि के रूप में वशिष्ठ साहब से आग्रह करूंगा कि वे जो हमें बिरला जी से या आरटीएम से निरंतर सतत सहयोग मिलता रहा है, महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी वो सहयोग निरंतर जारी रहे। वैसे तो महाविद्यालय में पिछले वर्षों में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। रूसा बजट से जो कि 2 करोड़ का था, उससे लगभग महाविद्यालय का जो भवन है और महाविद्यालय का परिसर है लगभग 3 गुना से अधिक हो चुका है। हमारे पास पर्याप्त कक्ष हैं। इसके अलावा जो हमारा सुभाष भवन जो महाविद्यालय के झालावाड़ साइड में स्थित है, उसका पूरी तरह से जीर्णोद्धार भी रूसा योजना से प्राप्त बजट से ही किया गया है। लेकिन अभी भी महाविद्यालय के समक्ष अनेकों कार्य बाकी हैं जिनके बिना विकास अधूरा है। सन 1975 से महाविद्यालय संचालित है। 46 बीघा जमीन पर यह महाविद्यालय स्थापित है, लेकिन 1975 से लेकर अब तक भी इस महाविद्यालय की बजट के अभाव में 4 दीवारी निर्मित नहीं हो सकी है। राज्य सरकार को व संबंधित अधिकारियों को हमने अनेकों बार पत्र लिखा है इस हेतु कि हमें पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाएं ताकि 4 दीवारी का काम हम पूरा करवा सकें, लेकिन अभी तक 4 दीवारी के उद्देश्य से पर्याप्त बजट महाविद्यालय को नहीं मिल पाया है और महाविद्यालय के या भवानी मंडी क्षेत्र के सबसे बड़े भामाशाह या सबसे बड़े दानदाता जिनके नाम से महाविद्यालय संचालित है, उनके प्रतिनिधि आरटीएम के अध्यक्ष महोदय वशिष्ठ साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वे महाविद्यालय की 4 दीवारी के इस इतने वर्षों पश्चात भी अधूरे कार्य को पूर्ण करवाएं और आपके लिए छोटा सा कार्य है असंभव कुछ भी। मैं चाहूंगा वशिष्ठ साहब अपने उद्बोधन में इस कार्य को करवाने की घोषणा करें। एक बार जोरदार तालियां वशिष्ठ साहब के लिए। हमारे पास अभी
चार दीवारी तो मुख्य कार्य हमारे महाविद्यालय का है ही। उसके अलावा महाविद्यालय में अब तक पार्किंग स्टैंड भी नहीं बना है। साथ ही फिजिक्स लैब, जूलॉजी लैब, मैथमेटिक्स लैब ये केवल क्लासरूम में चल रही है। बॉटनी लैब, सभी प्रयोगशालाएं केवल केमिस्ट्री प्रयोगशाला को छोड़कर केवल कक्षा कक्ष में ही संचालित है। इनके लिए स्वतंत्र प्रयोगशाला भवन भी अति आवश्यक है। ये कार्य हम राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर करवा लेंगे, लेकिन चार दीवारी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, इतना बजट राज्य सरकार से भी प्राप्त होना हमारे इतने प्रयासों के बाद अब तक तो संभव नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा महाविद्यालय परिवार की ओर से कि वशिष्ठ साहब इस कार्य को हमारे आप राजस्थान टेक्सटाइल मिल की ओर से संपन्न करवाएं। महाविद्यालय में भी इन दिनों जो पिछले कई वर्षों से पद खाली चल रहे थे, लगभग ज़्यादातर पदों में विद्या संबल योजना के अंतर्गत संकाय सदस्य आ चुके हैं। लगभग सभी विषयों की नियमित कक्षाएं महाविद्यालय में संचालित हैं। साथ ही काफी लंबे समय के बाद सभी विद्यार्थियों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में इस महाविद्यालय में, जो कोविड के दौरान लगातार रुका हुआ था, कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा था, आज ये शुभ दिन है कि इतने अंतराल के बाद एनएसएस 7 डे शिविर का उद्घाटन समारोह हमारे बीच में आयोजित है। इन 7 दिनों में आप सभी विद्यार्थी एनएसएस की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। एनएसएस के साथ साथ यदि अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी महाविद्यालय में संचालित होती हैं, तो आप उन सब में अपनी उपस्थिति भी बनाए रखें। साथ ही उन सभी में प्रतिभागिता भी सुनिश्चित करें, उनमें पार्टिसिपेट भी करें। विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है अध्यापन कार्य के साथ साथ, अध्ययन कार्य के साथ साथ आप लोग शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकूद सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। इन सब गतिविधियों में आप जब प्रतिभागिता करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित होगा और जो इस समय आप बन जाएंगे वही पूरे जीवन भर रहेंगे। व्यक्ति जो भी विद्यार्थी जीवन में बन जाता है, पूरे जीवन वही चलता है। जो आपने प्रतिभाएं इस उम्र में अर्जित कर ली हैं, वह प्रतिभाएं जीवन भर आपके साथ रहती है। और ये जीवन, विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थियों का स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड की यादें पूरे जीवन पर्यंत साथ रहती हैं। महाविद्यालयों में जो ऐसे समारोह है, इन समारोहों से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की यादें आपके जीवन को एक अनुकूल मोड़ पर लाती है, आपके जीवन में सकारात्मक व रचनात्मक परिवर्तन लाती है। हम आज एनएसएस 7 डे शिविर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 24 सितंबर 1969। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री वी.के. राव साहब द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी, जो अब तक पूरे भारतवर्ष में सतत रूप से कार्यरत है। और राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, वो है राष्ट्र की सेवा।
राष्ट्र की सेवा क्या हो। राष्ट्र की सेवा यानी राष्ट्र के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों, उन समस्याओं को दूर करने में हम अपना जितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान दें। यही वास्तव में राष्ट्रीय सेवा योजना है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वयं सेवक जो कार्य करते हैं वो है रक्तदान जागरूकता से संबंधित, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, परिवार नियोजन जागरूकता से संबंधित, शिक्षा, हर व्यक्ति शिक्षित हो। गाँव में आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गांव में एक जागृति लाए कि हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, शिक्षित हो। अशिक्षा एक कोड है, जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो दूरियां संप्रदाय, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर व्यक्तियों में हुई है, इन समस्याओं की वजह से व्यक्ति से दूर हुआ है। ये सब समस्याएं एक जागृति लाकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कर्तव्य है कि वो इन्हें दूर करें। इन 7 दिनों में आप लोग जो गोद लिए गांव हैं, उन गांवों के लोगों को आपको जागरूक करना है, उस गांव की समस्याओं को जानना है, उन गांव के लोगों की आवश्यकताओं को जानना है और उसमें आप जितना सहयोग आप दे सकते हैं उतना सहयोग आप लोगों को देना है। सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी संगठन से जुड़े। जब व्यक्ति सेवा करने की ठान लेता है तो वो व्यक्ति अपना आप में खुद एक संगठन बन जाता है। किसी भी पॉजिटिव वर्क को जब आप करने लगते हैं तो आपके अंदर अपना आप ही पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आपके अंदर अलग ही शक्तियां जागृत होने लगती है। आप का व्यक्तित्व सामान्य से अपने आप ही अलग बनने लगता है। तो सेवा का जो कार्य है कोई शर्म का कार्य नहीं है, बल्कि स्वाभिमान का कार्य है। आप पूरे स्वाभिमान के साथ सेवा करें। निश्चित रूप से क्षेत्र में जहाँ भी आप होंगे, समाज में आपकी एक अलग ही पहचान होगी। अब मैं सभी अतिथियों के स्वागत व राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के बाद मैं मैडम मधुकांता जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए इसे गति प्रदान करें।